नमस्कार, मैं योगिनी प्रमोद भोळे। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती भी है। गीता जयंती के अवसर पर आज से मैं आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता का परिचय और गीता के प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक श्लोक का अर्थ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वास्तव में यह शिव के धनुष को उठाने के समान है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे 2 बार गीता संथा लेने का योग बना। मेरे संथा वर्ग के गुरु ने मुझे गीता का अध्ययन करते समय जो ज्ञान दिया था, उससे और कुछ पुस्तकों के अध्ययन से जो जानकारी मैंने प्राप्त की है, उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गीता के वचन जीवन जीने का विज्ञान है। गीता के इस तत्वज्ञान को सभी को समझना चाहिए और गीता अपने अर्थ के अनुसार घर घर और दिलों तक पहुँचनी चाहिए, ऐसा मैंने महसूस किया। इसलिए मैं यह YouTube चैनल शुरू कर रही हूँ। मैं इस YouTube चैनल को हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में शुरू कर रही हूँ। इसके लिए आपके बेहतरीन प्रतिसाद की उम्मीद है और उम्मीद है कि आप भी गीता के इस ज्ञान को सभी तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद। आइए अब जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता का परिचय। भगवद गीता का परिचय। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। उसमें से श्रीमद् भगवद गीता पर्व यह पर्व है जो भीष्म पर्व के 13वें अध्याय से शुरू होकर 42वें अध्याय पर समाप्त होता है। संस्कृत भाषा में विभिन्न अलंकारों का प्रयोग करके लिखी गई गीता छंदबद्ध है, इसलिए भारत में गीता गाई जाती है। यह महाभारत में समाविष्ट होने के कारण ऐसा माना जाता है कि गीता महर्षि व्यास ने लिखी है। श्रीमद् भगवद गीता यह साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है, जिसकी महिमा अपार व अपरिमित है। उसका परिपूर्ण वर्णन कोई नहीं कर सकता। इतिहास व पुराणों में गीता की महिमा को गाया गया है। गीता एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। उसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रहित है। गीता यह ज्ञान का अथांग समुद्र है। उसमें ज्ञान का अनंत भंडार भरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में युद्ध के प्रारंभ में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद में श्री कृष्ण ने अर्जुन की सभी शंकाओं का समाधान किया है। विभिन्न उदाहरण की सहायता से श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग व वेदांत के बारे में मार्गदर्शन किया है। इसलिए हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गदर्शक ग्रंथ व मानव जीवन के तत्वज्ञान को सुलभ करने वाला संदर्भ ग्रंथ ऐसा गीता का स्वरूप है। संपूर्ण जग के विभिन्न देशों व अलग अलग धर्मों के असंख्य तत्वज्ञानी व वैज्ञानिक और विचारवंतों ने इस ग्रंथ का हमेशा गौरव किया है और मानवीय जीवन के अथांग समुद्र में गीता को दीपस्तंभ कहलाने का स्थान दिया है। भारतीय संस्कृति में गीता का इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि उसे योगोपनिषद या गीतोपनिषद कहा जाता है और उसे उपनिषद का दर्जा दिया जाता है। गीता के ज्ञान से मनुष्य को बहुत समाधान और आनंद तो मिलता ही है, उसके साथ साथ मोक्ष का मार्ग मिलने में सहायता मिलती है। इसलिए गीता को मोक्ष शास्त्र कहा गया है। कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन के मन पर अपने
सगे संबंधियों के प्रेम के प्रति आँखों के सामने बादल छा गए। श्री कृष्ण ने इन बादलों को दूर करके पुनः क्षत्रिय धर्म के अनुसार अपना कार्य करने के लिए अर्जुन की सभी शंकाओं का समाधान किया। सविस्तर बताए गए ज्ञान से गीतोपनिषद ग्रंथ का निर्माण हुआ, जो आज श्रीमद् भगवद गीता अथवा गीता इस नाम से पहचाना जाता है। गीता को 18 अध्याय में समाविष्ट किया गया है और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं। इन 18 अध्यायों में अर्जुन को केवल युद्ध करो इतना ही उपदेश न देते हुए चारों वर्णों के लिए स्वभाव धर्म के अनुसार सुनियोजित अपने कर्म करने में कोई पाप नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति अनंत भक्ति व विश्वास रखते हुए अपेक्षा रहित फल की आशा न करते हुए और ये मैं अपने प्रिय ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, यह भावना रखते हुए किए गए सभी कर्मों में सभी दोषों का अपने आप निवारण होता है। किंतु कर्म करने वाले को यदि ऐसा लगता है कि वो स्वयं ही वह कर्म कर रहा है, लेकिन सभी कर्म परम ईश्वर की प्रेरणा से होते हैं, इसलिए कर्म करना ही नहीं, ऐसी भावना रखते हुए निष्क्रिय रहना अथवा कर्म संन्यास लेना ये व्यर्थ और उस परम ईश्वर के आदेश के बाहर होगा। इसलिए ऐसा करने से बचें। फल की अपेक्षा न करते हुए नियोजित कर्म करके ईश्वर की भक्ति पूर्वक पूजा करने का अर्थ ही है कि मनुष्य को पुनर्जन्म और मृत्यु चक्र से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा यह ब्रह्म ज्ञान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र पर महाभारत युद्ध के अवसर पर अर्जुन को दिया था। अर्जुन को युद्ध के दौरान मैं स्वयं ही अपने परिजनों का संहार करूंगा, इसके बारे में जो शंका थी वह परम ईश्वर ने अपने विराट स्वरूप के दर्शन दिखाकर जो संहार होगा वह अर्जुन नहीं, स्वयं मैं ही कर रहा हूँ, ऐसा स्पष्ट किया और उसके मन में जो शंका थी उसे दूर किया। इस प्रकार अर्जुन के मन में जो मोह व अज्ञानता थी उसे दूर करके उसे क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध के प्रति अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित किया। गीता जीवन का सार है। जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए यही इसमें बताया गया है। इसी वजह से गीता का बहुत महत्व है। गीता अनंत बातों का अथांग सागर है। जिस प्रकार गहरे समुद्र में गोता लगाने से रत्न की प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार इस गीता सागर में छलांग लगाने पर जिज्ञासुओं को नित्य नूतन रत्न की प्राप्त होती है। जैसे चील आकाश में उड़ते हैं और छोटे छोटे कीड़े भी उड़ते हैं, लेकिन दोनों का अनुभव अलग अलग होता है। उसी प्रकार मनुष्य को अपनी भावनाओं के अनुसार अनुभव का बोध होता है। अगले भाग में हम पहले अध्याय के पहले श्लोक का अर्थ जानेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप प्रत्येक श्लोक का अर्थ अनुक्रम से सुन सकें। धन्यवाद।